मैं हूं डॉक्टर प्रतीक परीक। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स में हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं। और ऑर्गन डोनेशन के लिए जानकारी के पहले मैं जिसके साथ डील करता हूं वो है लीवर। तो लीवर के बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि जब पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे खाना हजम नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो मेरा लीवर कमज़ोर है। पर लीवर का काम सिर्फ इस तक सीमित नहीं है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। लीवर अपने शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिसके अंदर 500 से भी अधिक काम होते हैं। जो हम सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने के लिए मदद नहीं करता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको मेटाबोलाइज भी करता है, स्टोर भी करता है, और फाइनली उसको जो कचरा बनता है उसको डिटॉक्सिफाई करके पित्त के रास्ते से बाहर भी निकालने के लिए मदद करता है। हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं वो लीवर में ही मेटाबोलाइज होती है और लीवर पे असर करती है। किडनी अगर फेल होती है तो हमारे पास डायलिसिस का एक पर्याय रहता है ज़िंदा रहने के लिए। अनफॉर्चुनेटली साइंस ने इतनी प्रगति की है, पर अभी तक लीवर का कोई अल्टरनेटिव हमारे पास बन नहीं पाया है। तो अगर लीवर हमारा जिस दिन फेल होता है तो उसको बदलने के अलावा हमारे पास कोई ज़रिया नहीं रहता है। इसीलिए लीवर के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करें कि लीवर की कौन सी बीमारियाँ हैं जो लीवर को असर करती है। एक और गलतफहमी होती है कि अगर मैं दारू नहीं पीता हूँ तो मेरे लीवर में कोई हानि नहीं होती है। पर जानना ये ज़रूरी है कि दारू तो एक कारण है लीवर फेल होने के लिए, और जो अब सबसे ज़्यादा अधिक कारण अभी है जो लीवर को फेल कर रहा है, लीवर का कैंसर कर रहा है, और जिसके कारण लीवर ट्रांसप्लांट की नीड बढ़ रही है, वो है मोटापा, ओबेसिटी, फैटी लीवर। तो जैसे जैसे उनका प्रमाण देश में बढ़ रहा है, वर्ल्ड में बढ़ रहा है, लीवर की बीमारियां भी बढ़ते जा रही है। उसके अलावा कई कॉमन कारण होते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दोनों लीवर को अंदर से कमज़ोर करते हैं। कई अनकॉमन रीज़न है, जैसे वास्कुलर लिवर डिसीज़, मेटाबॉलिक लिवर डिसीज़ और ऑटोइम्यून लिवर डिसीज़, जो आपके हेपेटोलॉजिस्ट कई रिपोर्टों के बाद आपको बता सकते हैं। तो ये सारी बीमारी है जो लीवर को फेल करती है, ना कि सिर्फ अल्कोहल या दारू। लीवर की बीमारी के लक्षण की बात करें तो ज़्यादातर उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार पेशेंट मेरे पास आके मुझे पूछते हैं कि सर ये अगर बीमारी कितने समय से थी, अगर ये 10-15 साल से मेरे अंदर थी तो मुझे क्यों पता नहीं चला, मुझे तो कोई लक्षण नहीं थे। लीवर ऐसा अंग है जो जब तक 70-80% खराब नहीं हो जाता है वो कोई लक्षण नहीं देता है, और इसीलिए वो सिर्फ टेस्ट के आधार पर पकड़ा जा सकता है। जो रूटीन आजकल हम लोग टेस्ट करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करते हैं, उसके अंदर लीवर की बीमारी पकड़ी जाती है, और उसके आधार पे आपके डॉक्टर आगे डिटेल इवैल्यूएशन करा के आपको बीमारी का तह तक जाने के लिए मदद कर सकते हैं। उसके लिए कई बार सोनोग्राफी लगती है, फाइब्रोस्कैन करके एक विशेष टेस्ट लग सकता है, ब्लड टेस्ट लग सकता है, यूरिन टेस्ट लग सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई भी लग सकते हैं, और बहुत रेयर इंस्टेंसेस के अंदर लीवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी लीवर बायोप्सी के लिए लोगों के मन में डर होता है कि ये सिर्फ कैंसर के लिए होती है। नहीं, ये लीवर बायोप्सी कई बार लीवर कितना ख़राब है और क्या ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो जानकारी के लिए भी लीवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर लक्षण की बात करें तो 70-80% खराब होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन हम लोग को पीलिया के रूप में भी आ सकते हैं। पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, भूख कम लगना, शरीर कमज़ोर होना, हाथ पैर सूखने लगना, दिमाग पे असर, किडनी पे असर, खून की उल्टी, संडास में खून जाना, यहाँ तक कि लीवर का कैंसर भी कर सकता है। ज़्यादातर ये सब कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस होने के बाद होते हैं। लोगों को सिरोसिस के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। जैसे सिरोसिस का मतलब है कि लीवर परमानेंटली अभी डैमेज हो चुका है, और ये लीवर भगवान का दिया हुआ वापस हो नहीं सकता है, ये परमानेंटली इरिवर्सिबल चीज़ है। हाँ, रिसर्च चालू है उसको रिवर्स करने के लिए, पर आज की तारीख में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो सिरोसिस को रिवर्स कर सके। हम जो डॉक्टर लीवर सिरोसिस के बाद ट्रीटमेंट देते हैं वो बाकी के 20-30% जो लीवर चल रहा होता है उसको संभाल के रखने के लिए दवाई देते हैं, ना कि जो 70% खराब हो चुका है उसके लिए, जिससे हम लोग लीवर बदलवाने की नौबत को पीछे टाल सकते हैं। एक बार सिरोसिस हो गया तो आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और हम लोग उसको डिले करने के लिए सारी दवाइयाँ देते हैं। अगर आपको सिरोसिस है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर सिरोसिस को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। सिरोसिस को अगर हम लोग कारण जान के उसको स्टेबल रख सकते हैं तो काफ़ी सालों तक, कई बार एक दशके तक ट्रांसप्लांट को पीछे धकेल सकते हैं।
पर अगर ये नौबत आती है ट्रांसप्लांट की तो उसमें भी डरने जैसा नहीं है। आज की तारीख में ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल है। 90 to 95% जितना सक्सेस रेट भारत भर दुनिया भर में ट्रांसप्लांट का सक्सेस है। अगर लीवर ट्रांसप्लांट किसी का होता है तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक बिलीफ थी कि अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपको एक कमरे में कैद किया जाएगा, आपको बाहर खाना पीना बंद किया जाएगा, आप नौकरी नहीं कर सकते, ये सब गलत है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको ज़्यादातर 1 से 2 हफ्ते के अंदर छुट्टी दे देते हैं। उसके बाद 1-2 महीना आपको थोड़ा वॉच रखनी पड़ती है खाने पीने और लोगों से मिलने में, पर उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल जा सकते हैं, आप अपना नॉर्मल प्रोफेशन कर सकते हैं, पर आपको अपनी नॉर्मल दवाइयाँ चालू रखनी पड़ती है और डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है और उसके नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो कराते रहने पड़ते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ स्पैन नॉर्मल रहता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ तक अगर फीमेल का यंग एज में लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आती है और वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उनको प्रेगनेंसी की भी हम लोग परमिशन देते हैं अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स के बाद। ऑर्गन डोनेशन पे मैं आता हूँ तो जब मैंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट ही एक सॉल्यूशन है सिरोसिस के बाद अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो, और उसका डायलिसिस जैसा नहीं है किडनी की तरह कि हम लोग 2-4 साल खींच सके, तो जब भी हमको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आती है तो उसके थोड़े महीने के अंदर हमें लीवर चाहिए होता है। तो लीवर हमें 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला होता है ऑर्गन डोनेशन, यानी कैडेवरिक ब्रेन डेड के हम लोग ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं और जिनका लीवर हम पेशेंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर कोई रिलेटिव होता है जो अपने लीवर का थोड़ा हिस्सा पेशेंट को देता है, जो 1 से 3 महीने के अंदर पूरा लीवर ग्रो हो जाता है और दोनों के अंदर लीवर नॉर्मल ग्रो होकर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पर कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हमको ढंग का ब्लड कंपैटिबल लिवर डोनर मिले और इसीलिए हमारा मेजॉरिटी प्रोग्राम कैडेवरिक ट्रांसप्लांट यानी कि ब्रेन डेथ पे डिपेंडेंट रहता है और लीवर न मिलने की वजह से कई लोग जान गंवा देते हैं। तो लीवर डोनर, जिसे हम लोग जो लीवर देता है उसे हम लोग लीवर डोनर बोलते हैं। तो अगर कोई लीवर डोनर है तो उसके लिए हम लोग पहले सारे उनके फिटनेस के टेस्ट कर लेते हैं कि वो देने के लिए फिट है। लीवर देने के बाद 1 से 3 महीने के अंदर उनका लीवर जैसा था वैसा ग्रो हो जाता है। उनको कोई उसके बाद डेफिशिएंसी रहती नहीं है, डॉक्टर फॉलोअप की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार वो 7 दिन के बाद घर जाते हैं और 2 हफ्ते में टाँके अगर लगे हो वो निकल जाते हैं, स्टेपलर्स आजकल लगते हैं जो निकल जाते हैं, उसके बाद किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे कई पेशेंट हैं जो 18 से 20 साल के हैं और गर्ल्स है जिन्होंने लीवर दिया है अपने माता पिता को और उनके बाद वो शादी भी नॉर्मली हुई है, उनके बच्चे प्रेगनेंसी भी नॉर्मली हुई है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब 15 दिन के बाद ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूएस से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, अपने रिलेटिव्स को लीवर डोनेट करते हैं और वो वापस यूएस ट्रैवल करते हैं 2 वीक्स के अंदर और उनको फिर कुछ भी फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिलीफ है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी सकते वो बिल्कुल गलत है। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वो जो भी प्रोफेशन है वो सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडियन लॉ के हिसाब से रिलेटिव होना ज़रूरी है। इंडिया के अंदर अनरिलेटेड डोनेशन अलाउड नहीं है। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विलिंगनेस। सो फोर्स्ड या कोर्स्ड डोनेशन नहीं होता है। जनरली उनको अपनी इच्छा के अनुसार वो लीवर डोनेट करना चाहते हैं। तीसरा, उनका ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होना चाहिए। तो अगर कोई बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उनको देने वाला ओ या बी होना चाहिए। तो उसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जो डॉक्टर बताते हैं। फोर्थ, उनको खुद ही कोई जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, उनका लीवर का वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि आधा काटने के बाद दोनों में इतना एडिक्वेट रहता है कि दोनों में लीवर ग्रो कर सके। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो लीवर डोनेट कर सकते हैं। कमिंग टू ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गन डोनेशन ये होता है कि जिसके अंदर किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी कारणों अचानक मृत्यु होती है, जिसके अंदर मृत्यु डिक्लेयर करने से पहले ब्रेन डेड होते हैं, तो हार्ट पंपिंग होता है
पर क्योंकि उनका ब्रेन को इतना सीवियर डैमेज होता है जिसे हम लोग ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं, वो एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिशियन इन्वॉल्व रहते हैं, इंटेंसिविस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, और ये गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निक रहती है जिसके अंदर ये कंफर्म किया जाता है कि ये इनका ब्रेन कम्प्लीटली डैमेज है और इससे जीवन पॉसिबल नहीं है। तो उसके रिलेटिव्स अगर वो अंग दान करना चाहते हैं तो वो सारे अंग दान कर सकते हैं, जिसके अंदर लीवर, किडनी, कॉर्निया, स्किन, इवन हैंड्स, पेंक्रियाज वगैरह ऑर्गन डोनेट वो करते हैं। वो ऑर्गन डोनेट गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के वेटिंग लिस्ट के हिसाब से पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे उनको नॉर्मल ट्रांसप्लांट हो जाता है और जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये कोई फोर्सिबल नहीं होता है, ये वॉलंटरी डोनेशन होता है जिसमें रिलेटिव्स अग्री करते हैं, उसके बाद ऑर्गन डोनेशन होता है। अगर चाहे तो अगर किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो जीवन से ज़्यादा कोई बड़ी गिफ्ट नहीं होती है, तो ऑर्गन डोनेशन बहुत बड़ी गिफ्ट है जो सबको पता होना चाहिए। कई बार ये ऐसा होता है कि उनको रिलेटिव्स को पता ही नहीं होता है कि ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं थैंकफुल हूँ सदायु का जो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आगे आए हैं। अगर एक किस्से की बात करें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो हमारे एक पेशेंट थे जिनको सब एक्यूट लिवर फेलियर, यानी एक प्रकार का एक्यूट लिवर फेलियर होता है वो हुआ, जिसके अंदर बीमारी पता चलने से लेके ट्रांसप्लांट की नीड आने में थोड़े दिनों से थोड़े हफ्तों का ही समय होता है और उस समय उनको लीवर मिलने की संभावना काफ़ी कम होती है क्योंकि सब एक्यूट लिवर फेलियर को सुपर अर्जेंट में लिस्ट नहीं किया जा सकता था। तो उनको अर्जेंट लीवर की ज़रूरत थी और उनके बेटे को जब ये पता चला, बेटा यूएस में जॉब कर रहा था, उसने फ़्लाइट ली, इधर आया, अपने रिपोर्ट्स करवाए, उन्हें पता चला कि वो अपना लीवर आधा उनको दे सकते हैं। बेटे की एज 22 इयर्स की थी। उन्होंने ऑर्गन डोनेशन किया, पापा का ट्रांसप्लांट हुआ, सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने अपने पापा को ठीक देखा, घर जाते हुए देखा, वो वापस यूएस फ्लाई करके गए और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो उन्होंने 1 महीने की लीव ली, उसके अंदर एक 22 साल के लड़के की इतनी मैच्योरिटी दिखानी कि अपने पापा के लिए आना, टाइमली आना, बिना फोर्स किए आना, जल्दी से लीवर दे के डिसीजन लेके जान बचाना और घर जाना और वापस नॉर्मल लाइफ एब्सोल्युटली रिज्यूम कर पाना। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशनल चीज़ है कि कई लोगों में डर रहता है कि अगर मैं यंगस्टर रह के करता हूँ तो आगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ या मैरिड लाइफ अफेक्ट हो सकती है। वो आज मैरिड भी है, फादर भी है और प्रोफेशनली वर्किंग भी है। तो ये एक अच्छी प्रेरणा है कि अपने रिलेटिव को बचाने के लिए अगर आप बैकफुट पे नहीं हो, अगर किसी को ज़रूरत आती है और आप आगे आते हो तो आपकी जान को तो खतरा नहीं होगा पर किसी और की जान नॉर्मल हो पाएगी।